Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year Mathematics chapter number 6. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर? सवाल ये है कि जो नॉर्मल लाइंस होती हैं ये हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करती हैं। पहला सवाल ये। और सेकंड क्वेश्चन ये है, आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो वहीं से वापस आएँ और आपने बात ये करनी है कि जो आपके पास वो लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल में से आती है और वो परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के ऊपर, यानी कि अगर आप गौर करें तो जो टेंजेंट लाइन है वो भी परपेंडिकुलर है नॉर्मल लाइन उसके ऊपर, और नॉर्मल लाइन सिर्फ ये है कि वो बाहर से आती है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसमें से हमने प्रूव करना है कि वो जो नॉर्मल लाइन है वो सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करती है। बट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने ये कहना है कि वो लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल में से आती है वो पास करती है टेंजेंसी पॉइंट में से। सो दोनों का ताल्लुक आपके पास क्या है? पॉइंट में सेटिस्फेक्शन का है कि आपने एक तरफ ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाना है और दूसरी तरफ आपने टेंजेंसी पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है। प्रोसेस सेम है, सिर्फ एट द एंड पॉइंट चेंज होगा। किस तरह से करेंगे सॉल्व, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.3 का, जिसका पहला सवाल है प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस। अब आपने जरा स्टेटमेंट पे गौर करना है कि प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने ये बात साबित करनी है कि जो नॉर्मल लाइंस होती हैं किसी भी सर्कल के ऊपर वो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करती हैं। सो आप इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे और आप इसको एनालिटिकली भी देखेंगे कि किस तरह से नॉर्मल लाइंस वहां से पास करती हैं। सो इसके प्रूफ, इसके सोल्यूशन की जानिब मूव करता हूं। बेसिकली ये प्रूफ्स से ही रिलेटेड बातें हैं। सो देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल कंसीडर करें। तो मैं क्या करता हूं, कंसीडर अ सर्कल। एक सर्कल को हम सपोज कर लेते हैं, कंसीडर अ सर्कल। ले जी, ये एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल के बाद हमने क्या किया, सर्कल को सपोज किया और वो सर्कल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हमने एक सर्कल सपोज कर लिया। अब इस सर्कल में हमने क्या करना है कि इसकी नॉर्मल लाइंस बनानी है। सो नॉर्मल लाइन अब क्या होती है? नॉर्मल लाइन के बारे में जब आप बात करते हैं तो एक ऐसी लाइन नॉर्मल लाइन होती है जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये बात है, इसको डायग्रामेटिकली भी देखिएगा, आपको डायग्राम से ये बात और ज्यादा वाज़ेह और क्लियर हो जाएगी। सो आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। ये सर्कल आपके सामने मौजूद है। हमने ये देखना है इसके ऊपर आने वाली जो नॉर्मल लाइन है वो सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करेगी। सो सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट लाइन मेरे पास आ जाएगी, ये टेंजेंट लाइन बन गई। अब देखें, ये टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम टेंजेंसी पॉइंट कहते हैं, और इसके ऊपर एग्जैक्टली जो लाइन परपेंडिकुलर होगी टेंजेंसी पॉइंट पर, उस लाइन को हम कहेंगे कि वो नॉर्मल लाइन है। अब एनालिटिकली तो प्रूफ करना ही है, आप ज्योमेट्रिकली भी इसका मुशाहिदा करेंगे कि ये जो बात हो रही है वो क्या हो रही है। एक तो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, आपने एक लाइन बनानी है जो एग्जैक्टली इस सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर हो। सो परपेंडिकुलर लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू, जो नॉर्मल लाइन है वो पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि ये आपके पास नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल की कहानी इस तरह से लेके आता हूं कि ये नॉर्मल लाइन यहां पे बनाई, ये नॉर्मल लाइन है, और अगर इसको एक्सटेंड करूं मैं तो एक्सटेंशन ये बात बताती है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो ये बात बताती है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करती है। ये कहानी है सारी इसकी कि इसको हमने सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करवाना है। सो आप इसके मुताबिक देखिएगा कि इसका सेंटर क्या है। ये जो इक्वेशन आपके पास मौजूद है इसका सेंटर क्या बनता है? सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज एक्चुअली, चूंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वो आपके पास, लेट्स से दैट मैं ओ का नाम दे देता हूं और वो यहां पे 0 0 की सूरत में मौजूद है। सो ये सेंटर है इसका 0 0। अब यहां से बाहर से ये जो रेड लाइन आ रही है ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये नॉर्मल लाइन है। सो पहले हम फाइंड करेंगे
हम इसको प्रोसेस करेंगे इस अंदाज से। सबसे पहला काम मैं ये करने जा रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। यह आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और इस साइड पे आपके पास चूंकि ए स्क्वायर है तो वो आ जाएगा। अब देखिए यहां जब आपने इसका डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये आपके पास क्या बनता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और साथ x का 1 बेस का, फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और बेस का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 ही रहता है। अब यहां से आगे प्रोसीड कीजिएगा, ये मैं इस साइड पे लिखता हूं 2y, इधर आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू -2x, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू -2x ओवर 2y। ये इसकी स्लोप बनती जा रही है। अब यहां से अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -x ओवर y। अब जाहिर है ये जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनी थी ये उसकी स्लोप तो हमने फाइंड कर ली, ये पॉइंट आपने x1 y1 सपोज कर लेना है यहां पे। अब देखें ये पॉइंट यहां पे आपने रिप्लेस करना है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी, उसको नॉर्मल में हम बदलेंगे। सो आपने कहना है कि एट पॉइंट, अब वो पॉइंट आपके पास है x1 y1 विच इंप्लाइज दैट, सो m इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बन जाएगा dy बाय dx एट p ऑफ x1 y1 इज इक्वल्स टू -x1 ओवर y1, ये आ जाएगा -x1 ओवर y1। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट वी नीड स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल यू नो दैट फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें अगर नॉर्मल लाइन की स्लोप चाहिए तो दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो 1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। लो जी 1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपने क्या करना है, यहां स्लोप ऑफ टेंजेंट को सब्स्टिट्यूट कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट क्या आता है, यह आ जाएगा -1 ओवर -x1 ओवर y1 जो कि बन जाएगा y1 ओवर x1। लो जी ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। अब इसको लेट्स से दैट m1 का नाम दे देते हैं, m1। अब आपने क्या करना है, यहां से इक्वेशन को फाइंड कर लेना है। सो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है उसकी जानिब चलते हैं। आपके पास आ जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 हम यूज कर रहे माइनस x1। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, पॉइंट तो ऑलरेडी पुट है इसके अंदर। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y1 ओवर x1 इंटू x माइनस x1। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल थी तो लिहाजा इससे बनने वाली जो लाइन है वो नॉर्मल लाइन हो जाएगी। सो ये आ जाएगा y1, ये x1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, x1 इसके साथ माइनस आ रहा है और फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा x1y, ये वाली टर्म इज इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो xy1 और ये आ जाएगा माइनस x1y1। लो जी अब आप इसको इस अंदाज से लिखिए कि ये साइड पे ले आए, माइनस x1y1 प्लस x1y1 वो इधर आ गया इज इक्वल्स टू xy1 और माइनस
x1y, ये आपके पास जो है कैंसल आउट हो जाएगा यहां से ये टर्म, और इसके कैंसिल होने के बाद आपके पास जो रिजल्ट बच रहा है वो आ जाएगा xy1, ये आ जाएगा, और माइनस x1y इज इक्वल्स टू 0 इज नॉर्मल लाइन। ये आपके पास नॉर्मल लाइन आ गई। अब देखिए नॉर्मल लाइन आपने फाइंड कर ली, अब हमने ये साबित करना है कि ये जो नॉर्मल लाइन आपने फाइंड की है ये उसके सेंटर में से पास करती है। सो आपको पता है उसका सेंटर क्या है, अगर ये उसका सेंटर है में से पास करती है तो उसको सेटिस्फाई करेगी। सो मैं ये बात करता हूं, इज अ नॉर्मल लाइन, सो इफ इट पासेस थ्रू, अगर ये लाइन पास करती है, सो इफ इट passes through the center of the circle, it must satisfies the equation. लिहाजा हम क्या करेंगे, यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x हमारा 0 है, y हमारा 0 है, इसके अंदर पुट किया 0 इंटू y1 माइनस x1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसके सेंटर में से पास कर रही है। लिहाजा आप ये बात कर देंगे कि हेंस नॉर्मल लाइन जो भी आप फाइंड करेंगे, चूंकि आपने जनरल नॉर्मल लाइन फाइंड की, नॉर्मल लाइंस ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करती है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जो वो प्रूफ हो गया जी। तो अब हम मूव करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की जानिब और देखेंगे सेकंड क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है और उसके अंदर क्या बात हो रही जी। तो ये सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे सामने मौजूद है, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसके मुताबिक हम इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, prove that the straight lines drawn from the center of the circle, हमने ये साबित करना है कि जो लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल में से ड्रॉ की जाती हैं परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, वो परपेंडिकुलर होती हैं टेंजेंट के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सो इस चीज को हमने प्रूव करना है, डायग्रामेटिकली भी देखेंगे और एनालिटिकली भी इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं और फिर उस डायग्राम की मदद से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक सर्कल जो है वो मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं और फिर उस सर्कल से आगे आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा जी। ये एक सर्कल आप देख रहे हैं, अब इसके ऊपर हम एक टेंजेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम चलते जाएंगे। सो सबसे पहले एक टेंजेंट बनानी है, लेट्स से दैट इसी जगह पे मैं इसकी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं। ये एक टेंजेंट है जो कि मैंने ड्रॉ करनी है इसके ऊपर। लेट्स, ये एक टेंजेंट लाइन है जो जी हम इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट लाइन आ गई। अब देखें ये इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है, ये जो पॉइंट है मेरे पास, मैंने कहा ये इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है और ये पॉइंट मैं यहां पे कह देता हूं P ऑफ x1 y1, ये मेरे पास एक पॉइंट है। अब इसके सामने एक सेंटर ऑफ द सर्कल आता है, मैंने ये कहना है कि वो जो सेंटर ऑफ द सर्कल यहां पे पड़ा हुआ है, उस सेंटर ऑफ द सर्कल में से जो लाइंस ड्रॉ की जाएंगी परपेंडिकुलरली वो टेंजेंसी पॉइंट से जो है वो गुजरती हैं। सो अगर वो टेंजेंसी पॉइंट से गुजरती हैं तो मैं ऐसा करता हूं, वहां से पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि किस अंदाज से वो वहां से पास करती है। तो जरा गौर कीजिएगा, ये एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे
आप देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करेंगे, मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, और वो परपेंडिकुलर जो है वो ऑटोमेटिकली इसके टेंजेंसी पॉइंट में से पास करेगी। अब मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आप देख रहे हैं ये जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो आप देख रहे हैं कि वो एग्जैक्टली पी पॉइंट में से पास कर रहा है। यही चीज हमने इसको प्रूव करके देनी है कि ये यहां से पास करती हुई आगे जाएगी। सो इसके लिए हम सबसे पहले उसी अंदाज से एक सर्कल सपोज करेंगे, कंसीडर अ सर्कल, और इस कहानी को आगे चलाएंगे। सो मैं ये सबसे पहले कहता हूं, कंसीडर अ सर्कल, एक सर्कल सपोज किया, और वो सर्कल मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये अगर सर्कल है, इसको 1 का नाम दे देता हूं, ये अगर सर्कल है तो जाहिर है इसका कोई ना कोई सेंटर, कोई ना कोई रेडियस ऑब्वियसली मौजूद है। तो मैं इसका क्या करता हूं, सेंटर बताता हूं। सेंटर इज ऑब्वियसली वो कहां पे है, ओरिजिन पे है, और यहां पे मैंने ओरिजिन पे इसका 0 0 सेंटर बना दिया। उसके बाद इसका रेडियस क्या है, रेडियस भी आप इस इक्वेशन से डायरेक्ट देख रहे हैं, रेडियस आपके पास a है। यहां तक की ये कहानी हो गई। अब ये जो पॉइंट है इसकी बात करते हैं। कंसीडर पॉइंट p ऑफ x1 y1 ऑन द सर्कल, जो आपके पास टेंजेंशियल पॉइंट है। कंसीडर अ पॉइंट, बल्कि आप इस तरह कह दें कंसीडर टेंजेंट लाइन, ताकि उस पॉइंट का भी जिक्र आ जाए ऑटो बीच में। टेंजेंट लाइन at p of x1 y1, at p of x1 y1, that is tangential point। और ये जो बेसिकली पॉइंट बना है, ये पॉइंट आपका टेंजेंसी पॉइंट कहलाता है। ये जो पॉइंट आपने लिखा है यहां पे, इस पॉइंट को हम टेंजेंसी पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट आ गया आपके पास टेंजेंसी पॉइंट। अब देखें, ये टेंजेंसी पॉइंट भी आ गया, ये सारी बात हो गई। अब हम लेके चलते हैं इसको आगे, और मैंने ये साबित करना है कि ये आने वाली अंदर से जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है। यहां से तो आपको जो है वो नजर आ रहा है, जाहिर है डायग्राम तो आपको वाज़े तौर पे ये मैसेज दे रही है कि ये लाइन यहां से पास करती है, लेकिन हमने तो इसको एनालिटिकली मैथमेटिकली प्रूफ करके देना है कि ये लाइन यहां से पास करती है। सो ये प्रूफ करने के लिए हमें पहले एक लाइन, इसकी स्लोप को डिजाइन करना पड़ेगा, फिर एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, उसकी इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। ये जो रेड लाइन है, मुझे इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो मैं रेड लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करता हूं, मैं रेड लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करता हूं, पहले जाता हूं उस बाहर वाली लाइन पे, उसकी स्लोप फाइंड करता हूं टेंजेंट लाइन की, वो मेरे लिए आसान है। फिर वो स्लोप के तहत मैं इस अंदर वाली लाइन की जानिब मूव करूंगा। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट आपने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आपने एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2y और साथ dy बाय dx इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहां से 2y को इधर रहने दें, dy बाय dx आ गया और इक्वल्स टू -2x, ये आ जाएगा। इसके बाद अब आपके पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू -2x ओवर 2y, ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
माइनस एक्स ओवर वाई। अब आप वो पॉइंट जो टेंजेंसी पॉइंट है वो जरा इसमें पुट करें। सो एट पी ऑफ x1 y1, एट पी ऑफ x1 y1 we have m which is slope that is equals to dy by dx perpendicular at, और ये आपने बताना है x1 y1 पे इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस x1 y1। अब देखें इसके बाद अब जो अंदर से वो जो रेडियल सेगमेंट इसके ऊपर आ रहा है इस लाइन के ऊपर, वो चूंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, उसको बता दें कि रेडियल सेगमेंट जो है रेडियल सेगमेंट is perpendicular to the tangent, is perpendicular to the tangent, perpendicular to the tangent। मैं लास्ट क्वेश्चन में और इसमें फर्क भी बताऊंगा आपको। ये फर्क है रेडियल सेगमेंट वाली लाइन का। अब ये फर्क क्या है, आमतौर पे जब आप देखेंगे आपको फर्क का आइडिया नहीं हो रहा होगा कि सारा क्वेश्चन तो सेम प्रोसेस से कर दिया, तो डिफरेंस क्या है। तो भाई ये डिफरेंस है, वो लाइन नॉर्मल लाइन थी जो बाहर से आ रही थी, ये लाइन रेडियल सेगमेंट है जो सर्कल के अंदर से आ रही है, तो ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सो स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट क्या होगा, जो आपके पास स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट है वो देखें, रेडियल सेगमेंट की जो स्लोप है वो इसको रेसिप्रोक करके उल्टा देंगे, उसको m1 का नाम दे रहा हूं, वो -1 ओवर m हो जाएगी, जो हमारे पास y1 ओवर x1 आ जाएगी। लिहाजा एक पॉइंट मौजूद, स्लोप मौजूद, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उस लाइन को फाइंड करेंगे। सो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और वो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास क्या बनेगी वो जरा गौर से देखिएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अब चूंकि यहां m1 यूज किया है तो x माइनस x1, लिहाजा y माइनस y1 तो यही रहेगा, m1 आपके पास y1 ओवर x1 हो गया और ये आ गया x माइनस x1। इसके बाद इससे आगे चलते हैं और ये आपके पास क्या आ जाएगा, y1 के साथ ये आ गया x1 y1 इज इक्वल्स टू x y1 और ये आ जाएगा माइनस x1 y1। यहां से ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसकी कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो बच जाता है वो है yx1 इज इक्वल्स टू xy1। ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये लाइन बन गई। बेशक आप इसको ऐसे लिख लें और यू कैन से दैट इसको इस अंदाज से बना लें कि 0 इज इक्वल्स टू xy1 माइनस yx1, ये लाइन है। इसको ऐसे लिख लें xy1 माइनस x1y इज इक्वल्स टू 0। अब जो पॉइंट है टेंजेंसी पॉइंट है, हमने ये साबित करना है कि ये टेंजेंसी पॉइंट में से पास करती है। सो द टेंजेंसी पॉइंट इज, सो द, आपको पता है कि जो टेंजेंसी पॉइंट है वहां पे टेंजेंसी पॉइंट इज P ऑफ x1 y1, यानी कि आपने x y की जगह पे x1 y1 पुट कर देना, तो ये आ जाएगा which implies that x1 y1 minus x1 y1 is equals to 0। ये इसके साथ कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया 0 इज इक्वल्स टू 0। तो जब 0 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट में से ही पास कर रही है। रिजल्ट ये शो कर रहा है कि विच इंप्लाइज दैट जो लाइन xy1 है माइनस yx1 है इज इक्वल्स टू 0 इज पासिस थ्रू, ये लाइन जो है ये पास कर रही है टू
passes through the tangency point. लिहाजा ये टेंजेंसी पॉइंट में से पास कर गई और यही बात हम यहां पे साबित करना चाहते थे कि ये आपके पास टेंजेंसी पॉइंट में से पास करती है। सो आपने देखा इन दो सवालों को, एक सवाल में बात हो रही थी बाहर से अंदर आने वाली लाइन की, एक सवाल में बात हो रही है अंदर से बाहर जाने वाली लाइन की। दोनों की सूरत में वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास करती हैं। लिहाजा ये आपके दोनों रिजल्ट्स थे जो आपके सामने हमने प्रूव किए। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। जी, आपने देखा कि किस तरह से हमने पहले नॉर्मल लाइन को फाइंड किया और फिर नॉर्मल लाइन को हमने ये चूंकि प्रूव करना था कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल में से पास करती है और हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल था 0 0। हमने आपको दिखाया कि वो 0 0 में से पास करती है, यानी कि उसको सेटिस्फाई कर गई। इसी तरह जब आप सेकंड क्वेश्चन में गए तो बिल्कुल वैसा ही सारा प्रोसेस हुआ। आप सोचेंगे चेंज क्या आया? चेंज उसमें ये आया था कि नॉर्मल लाइन को आपने देखा होगा कि ये बाहर से आती हुई एक लाइन थी जो सेंटर में से पास की, लेकिन जो रेडियल सेगमेंट था वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर था। देखिए, परपेंडिकुलर तो बाहर वाली लाइन भी है, परपेंडिकुलर रेडियल सेगमेंट भी है, लेकिन दोनों के सॉल्यूशन के अंदर जब हमने लिखा कि वो लाइन कौन सी फाइंड करने जा रहे हैं तो हमने ये लिखा कि वो नॉर्मल लाइन है और इसको हमने रेडियल सेगमेंट कहा। पहले क्वेश्चन के लिए हमने 0 0 को सेटिस्फाई करवाया और दूसरे क्वेश्चन के लिए x1 y1 को पॉइंट तस्वुर किया। सो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।